तो प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, ये है आपके 11th का पेपर जो कि कल एग्ज़ाम हुआ था। इंग्लिश कंपलसरी, इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का 3 घंटे का पेपर था, 100 मार्क्स का। इसका हमने ऑब्जेक्टिव को बताने का प्रयास किया था, साथ में सब्जेक्टिव भी। सबसे पहले तो ये 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं OMR पे करने को, और इसमें यू हैव टू आंसर ओनली 50 क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहला क्वेश्चन था, नाइदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम। ही के साथ इज लेगा, यहाँ के साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। ही के साथ हैज भी आ सकता है, लेकिन हैज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टू ब्लेम दिया हुआ है, तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे इज ही आएगा। दूसरा है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर दो डिफरेंट चीज़ है, और जब एंड के साथ जुड़ा हो तो ये दो सब्जेक्ट हो गया, और दो सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, तो डू आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है राकेश इज। ये तो बहुत ईजी था, आर्टिकल से था। इंटेलिजेंट है तो इसमें कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है, कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आर्टिकल आपको पता ही है। वर्ल साउंड के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, एन लगता है, तो यहाँ एन आ गया। इसके बाद है आपका अबाउट। इसमें पूछ रहा है आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा लगेगा, पेन है तो पी है, तो पॉ साउंड है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, ए लगता है, ए हो गया यहाँ पे। इसके बाद है इट। अब यहाँ पे है सिंस लास्ट इवनिंग, तो ऑप्शन में दिया हुआ आपका रेन, तो इट के साथ रेन आता नहीं, रेन्स होता है। इट इज रेनिंग हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ सिंस दिया है मतलब आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना पड़ेगा, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज हैज बीन रेनिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। इसके बाद है आपका 6 नंबर, हैव यू। तो हैव यू जैसे आप बोलते हैं, क्या आपने कभी उसे देखा, हैव यू एवर सीन हिम, तो सी नहीं होगा, हैव लगा है तो V3 होना चाहिए, V3 हो गया, सीन होगा इसमें, सीन नहीं आता है आपके साथ। इसके बाद है सी वाज, और सी वाज है तो सी वाज क्या हो जाएगा, बाय अ डॉग। तो यहाँ पे सी वाज के बाद V3 इसलिए गया है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, ये है। इसके बाद डू नॉट हैंकर वेल्थ, मतलब धन मिलने के बाद ज़्यादा हैंकर नहीं करना चाहिए, तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रीपोजिशन कौन सा है, तो फॉर हेल्थ नहीं है, फॉर हेल्थ के लिए हैंकर नहीं करते हैं, बाय द्वारा नहीं, अपन नहीं, आफ्टर हो जाएगा। वी मस्ट अब्सटेन, हमें अब्सटेन करना चाहिए क्या चीज़ से, संयम बरतना चाहिए किस चीज़ से, ड्रिंकिंग से, तो फ्रॉम ड्रिंकिंग मतलब जिस चीज़ से दूर रहने की बात की गई, अब्सटेन कहा गया है। इसके बाद सी टोल्ड मी आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड है, इसको हमको करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच रहता है तो आस्क हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन साइन दिया हुआ है, आर है तो वेदर, क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो वेदर, क्योंकि इसमें और कहीं ऐसा है नहीं, इफ़ है एक, लेकिन इफ़ के बाद आई वॉच दे दिया, यहाँ पे आस्किंग दे दी, इसलिए गलत हो, इफ़ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आस्किंग देने की वजह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ